स्टूडेंट्स, आज का हमारा पाठ है पाठ 7 चेतक की वीरता। चेतक कौन था बच्चों? चेतक था महाराणा प्रताप का घोड़ा, जो कि जब चलता था तो ऐसा लगता था कि जैसे वो हवा से बातें कर रहा हो। प्रस्तुत कविता श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित हल्दी घाटी नामक लोकप्रिय महाकाव्य से ली गई है। इसमें वीर महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की वीरता, फुर्ती, रणचातुरी आदि का सजीव वर्णन किया गया है। चेतक के स्वभाव और उसकी चाल के प्रभाव के अनुसार कविता की भाषा में भी सर्वत्र प्रभाव है। कवि ने अपने शब्द कौशल से चेतक के रण कौशल को साकार कर दिया है। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। रणबीच यानी युद्ध के मैदान में इतनी तेज़ी से चलता था, वो उछाल मार मार के चलता था कि वो एक निराला घोड़ा था। राणा प्रताप के जो घोड़ा था चेतक, उसको वो हवा से भी ज़्यादा तेज़ चलता था, यानी हवा से उसका सामना होता था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का घोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर वह आसमान का घोड़ा था। राणा प्रताप ने कभी भी अपने घोड़े को कोड़े से नहीं मारा था। वह इस तरह दौड़ता था कि आसमान में जैसे चल रहा हो, वो शत्रुओं पर ऐसे टूटता था जैसे आसमान से पे चल रहा हो। वो बहुत तेज़ था। जो तनिक बाग हवा से बाग हिली, बाग यानी रस्सी लेकर सवार उड़ जाता था। अगर हवा से भी बाग हिल जाती थी, हवा से भी उसकी रस्सी हिल जाती थी, जो पकड़ने वाली लगाम होती है, तो वो सवार को लेकर उड़ जाता था, यानी फुर्ती से भाग जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, और जब तक राणा कह भी नहीं पाते थे इतने तो चेतक मुड़ जाता था, इतना वो इशारों को समझता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। कौशल दिखलाया चालों, उसकी चालों में, इसकी चाल में इतना कौशल था, इतना हुनर था कि वो कितने भी भयानक अस्त्र शस्त्र हों उसमें डरता नहीं था। वो तलवारों में भी दौड़ता हुआ जाता था। है यहीं यहाँ अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा है वहाँ नहीं। ऐसा लगता था देखने में जैसे वो यहीं है लेकिन वहाँ नहीं होता था, और सामने ऐसा लगता था कि जैसे वो वहाँ खड़ा है लेकिन जाके देखो तो वो वहाँ नहीं होता था। थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं। ऐसा कोई भी शत्रु नहीं था जिसको उसने परास्त ना किया हो। बढ़ते नदसा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्र में बादल सा अरिसेना की सेना पर गहर गया। बढ़ती नद, बढ़ती हुई नदी के समान वह लहराता हुआ चलता था। वह गया गया फिर ठहर गया, चलता हुआ और फिर ठहर जाता था, फिर चल देता था। विकराल वज्र में बादल सा, विकराल यानी बहुत बड़ा, वज्र में, वज्र यानी पत्थर, और बादल की तरह विकराल बहुत बड़े वज्र में भारी पत्थर की तरह बादल सा अरिसेना पर घेर गया। अरि की यानी शत्रु की, अरि यानी शत्रु, गहर गया यानी छा गया, उनको परास्त करा, घेर लिया उनको। भाला गिर गया गिरा निशंग, शत्रु का भाला भी गिर गया और उसका तरकश भी गिर गया। निशंग यानी तरकश, जिसमें तीर रखे जाते हैं। हर टापों से खन गया अंग, घोड़ों की टापों से शत्रु के अंग अंग छिल गया। बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। बैरी समाज जो था वो सारे शत्रु उसको देखते रह गए, घोड़े की इतनी चतुराई को देखकर सारा समाज देखता रह गया। धन्यवाद।